हेलो फ्रेंड, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए इतनी बढ़िया, ना ही पंजाबी ना ही गुजराती, इतनी बढ़िया मालवा की फेमस कड़ी पकोड़ा रेसिपी लेके आई हूँ कि अगर आपने एक बार ट्राई करी है ना तो आप इसके बहुत ज़्यादा फैन हो जाएंगे। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। पूड़ी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए। एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। इसे बनाने के लिए मैंने एक बाउल के अंदर लगभग 1 ग्लास बटर मिल्क लिया है, जिसे छाछ कहते हैं ना, उसका यूज करेंगे हम यहाँ पर। छाछ कैसा है टेस्ट में, खट्टा है या कम खट्टा है, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर पानी का यूज करेंगे। ये मेरा जो छाछ था ना, ये बहुत ज्यादा खट्टा था, इसलिए इसके अंदर मैंने लगभग 3 ग्लास जो है पानी का इस्तेमाल किया है। हमारे मालवा में तो इसे छाछ कहा जाता है। आप लोगों के यहाँ इसे क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने लगभग, जो मेरी छाछ थी वो बहुत खट्टी थी, इसलिए मैंने 3 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद आप इसके अंदर लगभग 2 कप जो है बेसन का यूज किया है। हमने यहाँ बेसन कम लिया है क्योंकि बॉईल आने के साथ जब आप इसके अंदर पकोड़े डालेंगे ना तो ये अपने आप थोड़ी सी थिक हो जाती है। यहाँ आपको लगभग 2 कप जो है बेसन का यूज करना है। साथ ही साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर नमक डालिए। अब इसे हमें कुछ नहीं करना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है, और जब तक मिक्स करना है जब तक कि हमारा जो बेसन है वो हमारे छाछ में, बटर मिल्क में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए। अगर लम्स नहीं रहेंगे ना तो हमारी जो कड़ी है ना वो बहुत बढ़िया बनती है। आप इसको देखेंगे कि इसका जो बेसन है वो बिल्कुल अच्छी तरह से इसके अंदर घुल चुका है। जब ये अच्छी तरह से घुल गया है तो हमें पता है कड़ी के अंदर डालने के लिए जो मेन चीज होती है वो होती है पकोड़ा। पकोड़ा बनाने के लिए मैंने एक बाउल के अंदर लगभग 3 कप बेसन लिया है। साथ ही साथ इसके अंदर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, हींग, और साथ ही साथ इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा से क्या होगा, हमारे थोड़े ये ना थोड़े से ऐसे फूल जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जब आप इसको कड़ी में डालेंगे ना तो इसके अंदर तक जो हमारे कड़ी का टेस्ट है ना वो अंदर तक चला जाएगा। अब आपको इसका जो घोल है ना वो बिल्कुल एकदम मुलायम सा होना चाहिए, जिससे हमारे जो पकोड़े हैं ना वो बिल्कुल एकदम खस्ता बनेंगे। आप देखेंगे इसे एक ही साइड में मैं घुमाते हुए हल्का कम कम पानी डाल के मैंने इसको एक घोल बना लिया है। ये बिल्कुल गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ये जितना ज़्यादा मुलायम होगा ना उतना अच्छे हमारे पकोड़े जो हैं बनेंगे। आप इसे अपने हाथ से छोटे-छोटे से गोल डालेंगे तो आप देखेंगे ये अपने आप में साइज़ में डबल हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग सोडे का यूज़ किया है। अब आपको इसको ऊपर से बिल्कुल खस्ता होने तक पकाना है। ध्यान रहे, खस्ता जितने ज़्यादा ऊपर से खस्ता और लाल कलर के होंगे ना, वो प कढ़ी में जाने के बाद उसका कलर जो है ना थोड़ा-सा लाइट हो जाता है। तो आप इसको पहले अच्छा-सा डार्क कलर होने तक अच्छे से पका लें, जिससे ये क्या हो ना, कढ़ी के अंदर जाने के बाद भी इसका जो शेप है ना वो बना रहे और टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। यहाँ देखेंगे ये अच्छे से लाल हो चुके हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद ऐसे हमारे जो दूसरे पकोड़े हैं उनको भी डालेंगे और साथ ही साथ निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ध्यान रहे कढ़ी के अंदर इनको गरम गरम नहीं डालना है। अगर आप गरम गरम डालेंगे तो ये बिल्कुल उसमें गल जाएंगे। यहाँ मैंने एक पैन में लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, साथ ही साथ इसके अंदर 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड, जिसे राई कहा जाता है, डाल के इसको अच्छे से चटकने देना है। उसके बाद 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जब ये अच्छे से तीनों लाल हो जाएंगे उसके बाद इसके अंदर करी लीव्स का यूज करेंगे। मेन जो इंग्रेडिएंट्स होता है कड़ी का वो होते हैं करी लीव्स। करी लीव्स से इतना बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ पर 3 बिल्कुल बारीक कटे प्याज डाले हैं। अब इनको थोड़ी देर हम लाल करेंगे। जब ये अच्छे से लाल हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर गार्लिक और साथ ही साथ ग्रीन चिली का पेस्ट डालेंगे। यहाँ हमें जिंजर का यूज नहीं करना है, अदरक का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ओनली गार्लिक और साथ ही साथ ग्रीन चिली का यूज करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से लाल नहीं हो जाता। आप देखेंगे इसके साथ ही साथ हमारे जो प्याज है ना उसका टेस्ट और उसका रंग भी बहुत चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये जितनी अच्छे से मसाला पकेगा ना आपकी कड़ी का टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। जब ये अच्छे से लाल हो जाएगा उसके बाद आप इसके अंदर कुछ पीसे मसाले, जैसे 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा, थोड़ा मसाला हमारा पक जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे।
पानी डालने के बाद इसको पकाएंगे। अब इसको पकाना है हमें, जब तक पकाना है जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से पक ना जाए। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पक चुका है या नहीं, तो हमारा जो तेल है ना वो बिल्कुल पैन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ही आपने जो बटर मिल्क का और बेसन का जो घोल बनाया है उसको अच्छे से मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर मिलाएंगे। आप देखेंगे ये बिल्कुल भी, जितना भी इसके अंदर ऑयल था ना इसने सब रिलीज कर दिया है। इसका रिलीज करने का मतलब ये है कि हमारे प्याज जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आप अगर इसके अंदर बटर मिल्क और बेसन का घोल डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब ये इस घोल को मैंने एक बार अच्छे से चला लिया, जिससे बेसन जो है ना जो नीचे दम जाता है वो पूरा बिल्कुल घुल गया है। अब इसे हमें लगभग पकाते पकाते 25 मिनट तो हो ही जाएंगे। बिल्कुल आपको लो फ्लेम पर रखना है, ये धीरे धीरे पकेगा। इसके अंदर जो बेसन है वो बिल्कुल मई बटर मिल्क के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जब तक आपको इसको पकाना है। और इसको पकाने में आपको लगभग 25 से 30 मिनट तो लग ही जाएगा अगर आप लो फ्लेम पर पकाते हैं। हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना पकाएं, जितनी धीरे धीरे ये बनेगी उतना बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। मैंने जो है इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा इसके अलावा कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो था मैंने आपको बताया, हींग से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही साथ करी लीव्स और एक मेन इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जिससे इसका टेस्ट जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब आपको इसके अंदर धीरे धीरे बॉयल आने तक पकाना है, कम से कम 25 से 30 मिनट हो जाएगा। आप देखेंगे जैसे जैसे इसके अंदर बेसन आपको घुलता जाएगा ना, या ऑटोमेटिक जो है थोड़ी थिक होती जाएगी। अब इसके अंदर हम जो मेन इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ जिससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, वो है फ्रेश हरा धनिया, करी लीव्स, फ्रेश हरा धनिया और हींग। ये 3 चीज़ों से आपकी कढ़ी में जो टेस्ट आता है ना, बस पूछिए मत। आप इसको किसी के साथ ट्राई करके देखिए, इतना बढ़िया, इतनी मस्त लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी तक की अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब आपकी कढ़ी में धीरे-धीरे बॉयल आने लग गया है। इसको पकाते-पकाते लगभग 15 मिनट मुझे हो चुका है। धीमी आँच पर बिल्कुल धीरे पकाएँगे ना तो आपका जो बेसन है ना वो पूरा टेस्ट उसका इतना बढ़िया फ्लेवर आएगा, क्योंकि धीरे-धीरे आपका मसाला पकता है ना, तो आपका जो कढ़ी है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाइए, कोशिश करिए इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर ना पकाएं, क्योंकि लो फ्लेम पर पकाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। जब हमारा क्या हो 25 से 30 मिनट हो जाए, अच्छे से बॉयल आ जाए, हमारा थोड़ा जो ग्रेवी है हमारी जो कढ़ी है वो थोड़ी थिक हो जाए, उसके बाद इसके अंदर जो आपने बेसन के जो पकोड़े बनाए हैं वो इसके अंदर डालें। पकोड़े के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें नहीं डाली है मैंने, ना कोई प्याज का यूज़ किया है ना मिर्ची का, सिंपल पकोड़े बनाए हैं। इतने स्पॉन्जी हो जाते हैं ना जब आप इसको कढ़ी के साथ 5 मिनट के लिए पकाएंगे ना, उसके बाद ये बिल्कुल एकदम ऐसे फ्लफी हो जाते हैं, अंदर तक इसके अंदर कढ़ी का टेस्ट चला जाता है। इतने बढ़िया और इतने टेस्टी लगते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएँगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में वाक़ई इतनी बढ़िया लगती है। आप इसको पराठे के साथ खाओ या पूड़ी के साथ खाओ या चावल के साथ खाओ, जिसके साथ खाना चाहते हो उसके साथ खा सकते हो। मैं तो अधिकतर इसको कढ़ी को चावल के साथ खाना पसंद करती हूँ। आप किसके साथ इसे खाना पसंद करते हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल और बहुत ही टेस्टी बनने वाली ये कढ़ी पकोड़ा रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे अगर आपने इसे ट्राई किया कि कैसी बनी है। इतनी बढ़िया, इतनी सिंपल सी रेसिपी एक बार तो ट्राई करना बनता है, जिससे मैं आपको आगे के नोटिफिकेशन दूँ, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।